गुज़श्ता चंद दिनों से मैंने पाक व्हील्स के जो मालिक हैं मंज साहब, उनकी ट्वीट्स देखी और उनके ऊपर मैंने देखा कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में उन्होंने एक फ़तवा जारी किया है कि जी ये बाइक्स होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी ये तो एलीट का है और ये सारा कुछ है। तो मुझे नहीं पता है कि मंज साहब का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में कितना एक्सपीरियंस है। ऑफ कोर्स गाड़ियाँ बेचने और ख़रीदने का प्लेटफॉर्म उनका है, ऑफ कोर्स उनका एक्सपीरियंस भी है। वो बहुत सारी पेड प्रमोशंस भी करते हैं और फिर उसके अलावा दूसरा काम भी करते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो उनके तज्ज़िया है उससे ये पता चलता है कि उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात है और ज़ाती तजुर्बा उनका है। तो मैं पिछले तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसे से इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहा हूँ और उस बुनियाद पर मैं कुछ बातें जो हैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि मैं इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी वीडियोज़ की सीरीज़ करूँ। तो शायद मुझे ये मौका मिला है जिसके ज़रिए मैं अब वीडियो सीरीज़ प्रॉपर तरीके से तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो वीडियोज़ हैं वो पोस्ट करूँगा, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से मुख्तलिफ़ जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर बात करूँगा। और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हैं तो पहले नंबर पे तो देखें जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ईवी जिसको कह रहे हैं, वो एलीट के लिए नहीं है, वो आम आदमी के लिए है। आपने अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट इन्होंने बना लिया हुआ है कि जो चाइना की पाकिस्तान के अंदर बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, सिर्फ वही होंगी जो करोड़ की या 70 लाख की गाड़ी होगी, उससे नीचे की। जबकि हकीकत हाल ये है कि इस वक्त यूरोप के अंदर, और ये बुखार अब आहिस्ता आहिस्ता चाइना के थ्रू पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में भी आएगा, बहुत छोटे पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, बैटरी पावर्ड व्हीकल्स जो हैं, वो मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। यानी अगर हम बड़ी-बड़ी कंपनियों की बात करें तो फ़ॉक्सवैगन फॉर एग्ज़ाम्पल जो बड़ी मैन्युफैक्चरर है, उसकी सबसे छोटी जो गाड़ी है अप, यानी कि वो इलेक्ट्रिक में काफ़ी अरसे से चल रही है और उसकी रेंज जो है वो तकरीबन फुल बैटरी पर 110 किलोमीटर बताते हैं जो उसकी रेंज है। और अगर आप गर्मी सर्दी का जो है डिफरेंस निकाल के तो एवरेज 80-90 किलोमीटर जो है वो उसकी रेंज बन जाती है। इसी तरह जो नई पोलो फॉक्सवैगन की अगले साल आ रही है, फुल इलेक्ट्रिक पोलो, उसकी वो रेंज 450 किलोमीटर बता रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है कन्वेंशनल गाड़ियों के हिसाब से। और पोलो एक छोटी गाड़ी है, पाकिस्तान में सुजुकी स्विफ्ट के साइज़ की गाड़ी है अगर बात की जाए, जो नई वाली सुजुकी स्विफ्ट है उसके हिसाब से। तो ये एक चीज़ जो है वो ज़हन में रखने वाली बात है कि पाकिस्तानी हिसाब से जो सुजुकी मेहरान है, उस साइज़ की ईवीज़ तकरीबन पिछले 5 से 7 साल से यूरोप में चल रही हैं, कामयाबी से चल रही हैं। पेजो की है, सिट्रोन की है, उसके अलावा फॉक्सवैगन की है, उसके अलावा आप अगर दूसरे मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो उनकी भी छोटी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो हैं। लेकिन रिसेंटली फियाट और ओपल ने बहुत ही छोटे लेवल की 2 सीटर जो है वो ईवीज़ टीनेजर्स और यंगस्टर्स के लिए, यानी मोटरसाइकिल सवारों की जो बात करते हैं मंड साहब, उस लेवल के लोगों के लिए बनाई है, जो डच फॉर एग्जांपल अगर मार्केट की बात करें तो उसमें साइकिल लेन के ऊपर भी चल सकती है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर है। अब उसकी बैटरी रेंज भी काफ़ी बेहतर है बाकी गाड़ियों की निस्बत। और जो जो क्या कहते हैं ना वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल की सवार को भी उस लेवल पे, और इस तरह की बहुत सारी और भी गाड़ियां ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सिर्फ मैं फियाट और ओपल की बात नहीं कर रहा, बाकी मैन्युफैक्चरर भी छोटी गाड़ियां जो सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए, स्कूल कॉलेज जाने के लिए, इस तरह के रास्तों के लिए बनाई जा रही हैं। सेम इसी तरह बाइसिकल्स और जो स्कूटर्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक बैटरीज वगैरह जो हैं, उनका कॉन्सेप्ट भी बहुत तेज़ी से फ़रोग पा रहा है और वो भी बहुत तेज़ी के साथ है। लेकिन गाड़ियों की जो बात, ईवी की जो बात हो रही है, इसको मखसूस करना कि जी एलीट की बात है, ये सब कुछ भी बहुत ही अहमकाना और मेरे नज़दीक जाहिलाना बात है, माज़रत के साथ। लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने की वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की। लेकिन आज जो रिसेंट मैंने उनकी ट्वीट देखी, उन्होंने कहा कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देखिए, यूरोप में 5-7 साल से जो ईवीज़ मिल रही हैं, उनमें एक तार मिलती है, जो मैं अपने घर के सॉकेट के अंदर लगा के अपनी गाड़ी चार्ज करता हूँ। ठीक है, जो करंट है उसका क्या कहते हैं होता है, लेकिन उसके साथ एडाप्टर है। तो वो एडाप्टर के साथ जो है वो चार्जर तार मिलती है, जो मैं कहीं भी किसी भी जगह स्विच लगाकर बगैर किसी स्पेसिफाइड चार्जिंग स्टेशन के गाड़ी चार्ज कर सकता हूँ। अब यहाँ यूरोप के अंदर इस गर्मी का कुछ अरसे से ज़्यादा हो रही है, तो मेरे बहुत सारे जानने वाले ऐसे लोग हैं, मेरे घर के ऊपर सोलर पैनल नहीं लगे हुए, लेकिन बहुत सारे लोगों के लगे हुए हैं, जो पूरी गर्मियाँ फ्री ऑफ चार्ज गाड़ी चार्ज करते रहे हैं और फ्री ऑफ चार्ज तकरीबन गाड़ी चलाते रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई और खर्चा नहीं है टायर के सिवा। मतलब मैंने इस गाड़ी के ऊपर अपनी 2 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ टायर्स का और जो एनुअल मैं इसके 50 यूरो देता हूँ उसका खर्चा किया है, उसके अलावा मेरा सिफर खर्चा है।
फिर ये बात करते हैं कि जिनकी बैटरी जो है उसके ऊपर बहुत खर्चा हो जाता है और बैटरी यूं हो जाती है और वो हो जाती है। मुझे नहीं पता कौन सी ईवी पे बैठे हैं ये। मेरी गाड़ी 2016 मॉडल की गाड़ी है, 2025 है, अभी तक ज़बरदस्त करती है और अभी तक उसकी रेंज जो है उसमें 19-20 का फ़र्क है, लेकिन उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं और अभी भी दूर दूर तक मुझे बैटरी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए सफिशेंट है। और जो मसलन मिसाल के तौर पे 10 साल पुरानी की गाड़ी की हालत है, मेरे नज़दीक 5-7 साल और ये गाड़ी पूरा कर जाएगी इसी बैटरी के अंदर। लेकिन अगर मुझे ज़्यादा शौक है उंगली कराने का या मेरे पास ज़्यादा पैसे फालतू हैं तो मैं बैटरी चेंज करवा सकता हूँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और आगे आने वाली जो गाड़ियां हैं उनके अंदर बैटरीज भी बेहतर है, उनकी चार्जिंग फैसिलिटी भी बेहतर है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गाड़ियों के अंदर जो है वो भी बेहतर है, जो बेहतर चार्ज करती हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं वो मेरे नज़दीक बहुत अहमकाना किस्म के पॉइंट हैं, जो बुनियादी तौर पे शायद किसी एजेंडे की बुनियाद पे वो कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हिडन एजेंडाज भी होते हैं लोगों के। आई डोंट नो, ये मेरी अजम्पशन है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। लेकिन मेरे नज़दीक अगर रियल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिसकी बुनियाद पे कहा जाए। हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाना एक लाइफस्टाइल है बेसिकली, क्योंकि आपको अपने लाइफस्टाइल को उस हिसाब से प्रोग्राम करना पड़ता है। तो मसलन मुझे अगर लेट से कहीं जाना है तो मैं इंश्योर करता हूं कि मैं रात को गाड़ी चार्जिंग पे लगाऊं। मैं इंश्योर करता हूं कि मेरी गाड़ी जो है वो चार्ज, जब मैं ट्रैवल करता हूं तो मैं सोच के प्लान करके चलता हूं कि अच्छा मैंने फलां जगह रुकना है, मसलन चाय पानी के लिए रुकना होती है, देर में गाड़ी फास्ट चार्जर्स के लिए चार्ज हो जाती है। फिर अगर मिसाल के तौर पे मुझे लंबा सफ़र करना है तो मुझे उस हिसाब से प्लान करना पड़ता है। गाड़ी के अंदर रेंज अलर्ट्स हैं जो आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा हुआ था कि मैं स्ट्रैंडेड हो गया था, तो भाई ये तो अब आपकी बेवकूफ़ी, आप स्ट्रैंडेड हो गया, आप साजो सामान साथ लेके जाते। गाड़ियाँ जो जदीद गाड़ियाँ हैं वो कहीं भी चार्ज हो सकती हैं, उनके लिए स्पेशल चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है ईवीज़ को। तो मैं मिसाल के तौर पे 2 किलोमीटर रेंज के साथ भी मैंने गाड़ी चार्जिंग स्टेशन तक पहुंचाई है और उसने मुझे कोई प्रॉब्लम दी। ऑफ कोर्स आखिर में आके उसकी जो डीफॉगिंग और बाकी सारे जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाते हैं और गाड़ी जो है वो प्रायोरिटाइज कर रही होती है कि वो सिर्फ मोटर को चलाए, बाकी चीज़ों को ना चलाए। लेकिन बेसिकली जब मैं बात करता हूँ ईवी की कि वो लाइफस्टाइल है, तो लाइफस्टाइल इसलिए है कि आपको अपनी ज़िंदगी को उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। आपको चार्जिंग को, मसलन मैं शीशे थोड़े से नीचे रखता हूँ ताकि जो एयर क्रॉसिंग होती रहे, बजाय इसके कि मैं अपना हीटर ऑन रखूँ या बाकी सारी चीज़ें करूँ। लेकिन इमरजेंसी में मैं हीटर या एसी वगैरह भी ऑन करता हूँ, लेकिन उस हिसाब से मैं अपनी रेंज को फिर मॉनिटर करता हूँ कि अगर लेट से मुझे 150 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के बाद चार्जिंग करनी है तो मुझे शायद 90 किलोमीटर के बाद चार्जिंग करनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये वही चीज़ है, जैसे आपका फ़ोन है, आपका फ़ोन अगर उसकी बैटरी लो हो रही है तो आप कोई लंबी कॉल नहीं करेंगे या आप यूट्यूब को कोई वीडियो लगा के नहीं बैठेंगे। सेम इसी तरह ही आपको गाड़ी को बेसिकली करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ साल के तकरीबन 10 महीने या नहीं तो कम से कम 9 महीने धूप पड़ती है, टेम्परेचर 20 के करीब रहता है, जो कि आइडियल है। और टेम्परेचर का गाड़ी की बैटरी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। मतलब मेरी गाड़ी जो है वो सर्दियों में अगर मुझे फुल बैटरी पर 100 किलोमीटर देती है या 90 किलोमीटर, 80 किलोमीटर देती है, तो गर्मियों में मुझे यही गाड़ी सेम फुल चार्ज के ऊपर तकरीबन 140-135 किलोमीटर जो है वो एक फुल चार्ज पर देती है। आम 22 वोल्ट के चार्जर के ऊपर 11 वोल्ट के चार्जर के ऊपर मेरी गाड़ी जो है वो 6 घंटे में चार्ज होती है। 22 वोल्ट के चार्जर के ऊपर मेरी गाड़ी तकरीबन 3.5-4 घंटे में चार्ज होती है। और 40 वोल्ट, 50 वोल्ट या इससे ज़्यादा के जो चार्जर्स होते हैं, जिनको हाइपर चार्जर्स कहते हैं, उनके ऊपर मेरी गाड़ी 15-20 मिनट में चार्ज होकर तैयार हो जाती है। घर पे जो मेरी घर की बिजली है उसके ऊपर मेरी गाड़ी 6 घंटे में चार्ज हो जाती है, जो तकरीबन 11 वोल्ट के करीब है। लेकिन अगर 11 वोल्ट की नहीं भी बिजली है तो फिर भी आपकी गाड़ी जो है वो उस हिसाब से 6 से 7 घंटे में ये बैटरी साइज जो है वो चार्ज हो जाएगा। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। मैं अगली वीडियो के अंदर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें उनके ऊपर भी बात करूंगा कि किस तरीके के साथ इन मुल्कों ने किया और किस तरीके के साथ ये एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में लोगों के लिए, जो कि इस ईवीज की इन जो आने से एक तो जो आम है आदमी है, जिस तरह वो अपनी बिजली के बिलों की बचत कर रहा है, बाकी सबका वो एक बहुत बड़ी कम्यूट जो है, जो बहुत सारा सफ़र है, उसके अंदर भी अपनी बचत कर सकेगा। तो ये खामखा की जो एक फजूल किस्म की बातें, इनके ऊपर मत जाएं और किसी समझदार आदमी से सुने। ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स गाड़ियों का एक्सपर्ट है तो वो ईवीज का भी एक्सपर्ट होगा या बैटरीज का भी एक्सपर्ट होगा, क्योंकि मेरा यूज़र एक्सपीरियंस कम्प्लीटली ऑपोजिट है जो मन साहब भाषण दे रहे थे अपनी 2 ट्वीट्स के अंदर। अगले वीडियो के अंदर मैं उनकी 2 जो ट्वीट्स हैं वो भी लगाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।